हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोग को हम बताएंगे क्लास 11 का प्रश्नावली 9.3। देखिए दोस्त, प्रश्नावली 9.3 को स्टार्ट करने से पहले इसका नाम समझ लेते हैं। क्या नाम है प्रश्नावली 9.3 का? तो प्रश्नावली 9.3 का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। क्या नाम है? गुणोत्तर श्रेणी। तो जो भी हमारा प्रश्न 9.3 में मिलेंगे वो सारे गुणोत्तर श्रेणी से मिलेंगे। तो पहले हम प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले गुणोत्तर श्रेणी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम आपको लेकर चलते हैं। अभी हम समांतर श्रेणी पढ़े थे 9.2। क्या पढ़े थे? पूरा क्या था? समांतर श्रेणी था। अब यहाँ से ख़त्म होने के बाद अब गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और आपको 9.3 में जो एक्सरसाइज जो 9.3 है, इसमें सारे जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी से मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम सीखेंगे पहले गुणोत्तर श्रेणी कहते किसको है, गुणोत्तर श्रेणी को किससे सूचित किया जाता है, इसका सार्व अनुपात क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब सारे चीज़ जो आप लोग पहले समांतर श्रेणी में पढ़े हैं, गुणोत्तर श्रेणी में वही चीज़ पढ़ना है, लेकिन सारे फार्मूला डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करने से पहले इसका थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला जो भी चीज़ है आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्त, सबसे पहले सीखेंगे गुणोत्तर श्रेणी कहते किसको है। ठीक है, आइए पहले इसका हम परिभाषा सीखेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा। तो पहला नंबर डाल दीजिए, गुणोत्तर श्रेणी, तीर का साइन डालिए। इसका परिभाषा होता है कि वह श्रेणी, ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा, सारे चीज़ आप लोग को आज बताने वाले हैं। वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का अनुपात एक समान हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का डिफिनेशन यानी परिभाषा होता है कि वह श्रेणी, ठीक है दिख रहा है ना, वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का अनुपात, ठीक है, सार्व अनुपात होता है, अनुपात नहीं, यहाँ सार्व अनुपात लिखिए, सार्व अनुपात एक समान हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आपको सिखाएंगे सारे चीज़, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सारे चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें सिखाएंगे आपको गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है ना, इनको पदों का, ठीक है ना, इनके पदों का सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो। सार्व अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? सीआर कहते हैं। इनको पदों का सार्व अनुपात यानी सीआर कहते हैं। और इसे किसको? गुणोत्तर श्रेणी को, ठीक है, इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए इस बात को समझिए, पहले और बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या बोला था कि वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का सार्व अनुपात, जिनके लगातार पदों का सार्व अनुपात एक समान, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अब देखिए सार्व अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? बाटा में क्या होता है? डिवाइड होता है। अनुपात का मतलब बाटा में। देखिए आपको बताते हैं, पहले तो सीखिए कि आर बराबर होता क्या है। आर बराबर होता है, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ आप लोग को अभी समझाएंगे।
ऐसा समझाएंगे कि आप लोगों का सारा चीज़ यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ समझ में आएगा। ये नहीं कि मतलब नहीं अभी समझ में आया तो वीडियो को स्किप कर दिया आगे बढ़ गए, नहीं, आप लोग लगातार वीडियो को देखिए, सारी चीज़ समझा कर छोड़ेंगे। ठीक है, आर बराबर होता है दूसरा पद बटा पहला पद बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद। इसका मतलब आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना ही चीज़ का सीखिए। पहले हम चल रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी का डिफिनेशन सीखने, परिभाषा क्या होता है, किसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। तो वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का सार्वनुपात एक समान हो उससे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अब इसका मतलब है कि लगातार पदों का सार्वनुपात, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं एक, ठीक है, दे देगा 2, ठीक है, उसके बाद 8 दूनी, इसके बाद 4, उसके बाद 8, इसके बाद 16 ... अब बोल रहा है कि वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का सार्वनुपात, लगातार पदों का सार्वनुपात कहने का मतलब लगातार पदों का सार्वनुपात कहने का मतलब बाटा में। तो देखिए क्या होता है, आर बराबर होता है ये दूसरा पद बटा पहला पद, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा। तो दूसरा पद क्या है 4, पहला पद 2 बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद। इसी तरह अगला फिर आएगा चौथा पद बटा तीसरा पद। तो यहाँ पर कर लो, इसको भाग दो, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। देखो 2 2 दिख रहा है ना, ये भी 2, मतलब तीनों क्या आया 2 2 आया। तो वही बात कर रहा है कि वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का सार्वनुपात, अनुपात करने का मतलब भागा में 2 4 8 16 था तो इसको भागा दे दिए। कैसे दिए, तो दूसरा में से पहला को देते हैं, तीसरा को दूसरा से, फिर चौथा को तीसरा से देते हैं। ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी आप लोग क्लास 11th में आए हैं तो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, आप लोग को सारे चीज़ अभी समझाने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग वीडियो देखते रहिए। वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का सार्वनुपात क्या है, एक समान हो। देखो अनुपात करने का मतलब पहले बाटा होता है, तो इनको सबको बाटा कर दिए। देखो इनका ए भी 2, ए भी 2, ए भी 2, मतलब सबका अनुपात यानी सार्वनुपात सबका सेम आएगा, तो समझ लेना कि वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और गुणोत्तर श्रेणी यानी कॉमन रेशियो, ठीक है ना, जिसको आर से सूचित किया जाता है। सार्वनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, शॉर्ट में सीआर कहते हैं। ठीक है, और इसे किसको, सार्व अनुपात को यानी कॉमन रेशियो को आर से सूचित करते हैं। जैसे हम समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी को सार्व क्या पढ़ते थे, सार्वंतर पढ़ते थे, तो सार्वंतर को डी ले सूचित करते थे। उसी तरह गुणोत्तर श्रेणी में इसको आर से सूचित किया जाता है, सार्वनुपात को। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता था, a2 - a1 बराबर a2 - a1 a3 - a2, मतलब दोनों क्या होता था, अंतर करने पर दोनों बराबर हो रहा था, तो हम बोलते थे कि दोनों जब बराबर है तो समांतर श्रेणी है। ठीक है, वही बात अब गुणोत्तर श्रेणी में क्या पढ़ना है, जब उसको सार्वनुपात मतलब भागा में देना होगा, मतलब इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, मतलब दूसरा पद बटा पहला पद बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद, मतलब भाग देंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब दूसरा पद बटा पहला पद कर दिए, फिर तीसरा बटा दूसरा, फिर चौथा बटा तीसरा किया, तो सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए आपको हम एग्जाम्पल में करके बताएं, और ये आपका क्वेश्चन था और उसको हम अनुपात में करके बताएं आप लोग को। देखो सबको क्या हुआ, सेम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बताओ पहले कमेंट बॉक्स में बताओ हमको, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम बताते हैं आप लोग को थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक बार अच्छे से समझाते हैं आप लोग को। गुणोत्तर श्रेणी का डिफिनेशन यानी परिभाषा होता है कि वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का सार्वनुपात एक समान हो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो इनको पदों का सार्वनुपात को इंग्लिश में कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसको हम CR से सूचित कर देंगे, जिसे हम CR कहते हैं। ठीक है, और सार्वनुपात को R से सूचित किया जाता है, और R का यानी सार्वनुपात का फॉर्मूला होता है दूसरा पद बाटा पहला पद, मतलब भागा में होना चाहिए, और समांतर श्रेणी में माइनस में हो रहा था, तो दूसरा पद बटा पहला पद बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद बराबर चौथा बटा तीसरा, मतलब इसी तरह से होगा। ठीक है, तो यानी सबका मान जो आएगा वो सेम होगा, तब बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी में है। बस आप लोग इतना ही सीखना था, सीख गए, कोई डाउट नहीं है। चलिए इतना सीख गए तो अब आप लोग को हम जीपी किसको बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी को ही बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जीपी। तो समझिएगा क्या बोल रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है,
चलिए आपको हम एक सेकंड परिभाषा सिखाते हैं, ठीक है, और मजा आएगा। जीपी करने का मतलब क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, आप समझिएगा, आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप जीपी पढ़ रहे हैं आप लोग। जीपी की दूसरी परिभाषा, चलिए ये भी बताते हैं आप लोगों को। इसमें भी 3 परिभाषा बताएंगे समांतर श्रेणी जैसा ही, ठीक है ना। जीपी का दूसरी परिभाषा क्या होता है कि वह श्रेणी जिनका सार्व अनुपात एक समान हो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। सीधा सी बात है, वो पहले वाला फॉर्मूला डिफिनेशन यही था, लेकिन हम यहाँ पर सीधा सी बता दिया आप लोगों को जीपी का दूसरी परिभाषा में कि वह श्रेणी जिनका सार्व अनुपात एक समान होगा उसे क्या बोल देंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोल देंगे। समझ में आ गया, कोई अब डाउट नहीं है। अब चलिए, अब हम बताएंगे एक गणितीय परिभाषा जो कि आप लोग काम देगा है, मेन फार्मूला यही है, इसलिए इसको स्टार डाल के लिखिएगा। जीपी की यानी गुणोत्तर श्रेणी की गणितीय परिभाषा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गणितीय परिभाषा ये सीखना बहुत ज़रूरी है। वो सारे डिफिनेशन से डिफिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे काम में आता है। जब हम फार्मूला क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन आता है तब हमारे काम में आएगा, ठीक है। इसका परिभाषा होता है वह श्रेणी जो ए आर स्क्वायर AR क्यू डॉट ARn-1 के रूप में होती है, उससे यानी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप समांतर श्रेणी में पढ़े थे A + D A + 2D, उसी तरह गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, वह श्रेणी जो AR स्क्वायर AR क्यू डॉट ARn-1 के रूप में होती है, उसे क्या बोलेंगे, जीपी बोलते हैं। तो ये परिभाषा आप लोग याद रख लो, और आगे चल करके काम भी आने वाला है, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें देखो, यहाँ पर कुछ सिखाते हैं बात आप लोग को, ताकि अच्छा रहेगा। यहाँ पर प्रथम पद क्या है, यहाँ पर बताओ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सार्व अनुपात यानी CR ना, CR क्या है, सार्व अनुपात होता है R होता है, सबको पता है। प्रथम पद ए, सार्व अनुपात क्या होता है R, और कब में समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए हो रहा था लेकिन सार्वंतर डी होता था, दोनों में ही डिफरेंट है। प्रथम पद एक ही होगा लेकिन सार्व अनुपात होता है यहाँ पर, वहाँ पर सार्व अंतर होता था, सार्वंतर को डी से और सार्वनुपात को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एनवा पद क्या होगा, एनवा पद मतलब अंतिम पद, एनवा पद क्या है, ARn-1, ठीक है। एनवा पद को आप ऐसे ही बोल सकते हो, AN बोल सकते हो, तो AN का फॉर्मूला क्या होगा, ARn-1, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए, अब तो हम जीपी का परिभाषा सीख गए, प्रथम पद सीख गए, सार्वनुपात सीख गए, एनवा पद सीख गए, ठीक है। और जीपी को पहचानना भी सीखे, जैसे हम लोग सीखे हैं, क्या बोलते हो, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसको कहेंगे, किसको पहचानेंगे, तो जब हमारा सार्व अंतर सबका सेम हो तो बोलते हैं समांतर श्रेणी। उसी तरह गुणोत्तर श्रेणी में इसका सार्व अनुपात जब सेम होगा तो उसको बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो ये बात आप लोग को अच्छे से आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, जीपी के कितने प्रकार होते हैं, मतलब जीपी का कितने भागों में बांटा गया है, चलिए उसको भी सीख लेते हैं। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी को दो प्रकार होता है, जीपी को नहीं लिखो, के लिखो, जीपी के दो प्रकार होता है। बात समझ में आया, जीपी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो कौन कौन, अब ये सीखो, यहाँ पर डाल लो जीपी, और ये होता है दो प्रकार। तो एक होता है यहाँ पर जीपी
और एक होता है यहाँ पर जीपी। तो आप सोच रहे सर जीपी जीपी लिखकर क्या कर रहे हो। देखो आपको बताते हैं, जीपी में आपको दो चीज़ पढ़ना होता है। देखिए एक होता है जो आर है ना, सार्व अनुपात होता है। तो सार्व अनुपात इसमें दो कंडीशन पर काम करता है। कितने? दो कंडीशन। कौन कौन? तो एक होता है आर का मान एक से बड़ा। जब एक से आर का मान जब एक से बड़ा होगा तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ होगा, और जब आर का मान जब एक से छोटा होगा तो उसके लिए अलग होगा। तो यहाँ पर जीपी में दो कंडीशन चलता है। ठीक है, तो वही कंडीशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। तो एक होता है जब आर का मान एक से बड़ा होगा तो, और एक होता है जब आर का मान एक से छोटा होगा तो। यही जीपी में चलता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे आपको हम बता दें कि आपको कोई पद दिया रहेगा, जैसे 2, 4, 8, ठीक है, डॉट डॉट एनवा पद तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर का मान निकालेंगे। कैसे? दूसरा पद बाटा पहला पद। तो दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, कटा दो 2। देखो आर का मान कितना आया? 2, यानी एक से क्या है? बड़ा है। तो ये हमारा इस कैटेगरी में, यानी एक से बड़ा है तो इस कैटेगरी में आया। और जब यही बात ऐसा दिया रहेगा पद 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट इनवा पद। ठीक है, जब इसका आर का मान निकालेंगे तो क्या होगा? दूसरा पद बटा पहला पद। तो दूसरा पद 1/9 है और पहला पद 1/3 है। तितरी का 9, यानी 1/3 आया। देखो तो एक से 1/3 कम है कि नहीं है? जब एक में 3 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट में आएगा, यानी कम है। इसका कहने का मतलब 1/3 से क्या है? 1 से 1/3 क्या है? कम है। तो वही बात जीपी को दो भागों में बांटा गया है। एक जब आर का मान 1 से बड़ा होगा और एक जब आर का मान 1 से छोटा होगा। तो यही कंडीशन पर काम करता है। अब आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए, आपके मन में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये नोट करके लिखवा दे रहे हैं। ये बहुत कम ही बच्चे मतलब जानते हैं इस बात को। टीचर बताते हैं लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है आप लोग भी ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है, नोट देखिए क्या है इसमें। आप किसी भी बच्चे से, अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, जब आर का मान 1 हो तब। अभी तो हम जीपी का दो कंडीशन बताए, जब 1 से बड़ा हो तब और 1 से छोटा होगा तब। और जब वहीं आर का मान जब 1 के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा? जीपी। तो जब देखो आर का मान 1 हो तो जीपी क्या होता है? संभव नहीं है। जीपी संभव नहीं है। तो आप इसको नोट करके रखना, जब आर का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो जीपी कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात है जीपी में, वो आप लोगों को बता देते हैं। ये मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, जीपी के 3 पद, जीपी की 3 पद या 3 संख्या, बोलो 3 संख्या। जैसे आप लोगों को समांतर श्रेणी में पढ़ाए थे, तो जीपी के 3 संख्या क्या होता है? ये होता है A/R, A/AR। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन होता है कितना? जीपी के लिए 2 कंडीशन होता है। जब हमारा आर का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। तो इसमें देखिए, जब आर का मान 1 से बड़ा होगा तो इसमें महत्तम संख्या जानते हैं क्या होगा? महत्तम संख्या होगा, जब आर का मान 1 से बड़ा होगा तो महत्तम संख्या होगा AR, और न्यूनतम संख्या क्या होगा? न्यूनतम संख्या हो जाएगा A/R। और जब यही बात जब लिखिए, जब आर का मान 1 से छोटा हो जाएगा तो अब हमारा महत्तम संख्या क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। महत्तम संख्या हो जाएगा A/R और न्यूनतम संख्या हो जाएगा, आपका AR। देखिए इस कंडीशन पर एक कार्य करता है। ठीक है, तो आप इस बात को ख्याल रखिएगा कि जीपी के 3 संख्या A/R, A/AR। जब आर का मान 1 से बड़ा हो तो महत्तम संख्या AR होता है और न्यूनतम संख्या A/R होता है। जब आर का मान 1 से छोटा हो तो महत्तम संख्या A वाला होती है और न्यूनतम संख्या A वाला होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अभी हम जीपी के 3 संख्या देखें, अभी हम जीपी के 4 संख्या को भी देखते हैं। चलिए अब जीपी की
4 संख्या, ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन बनाने में काम देगा, ठीक है। जीपी की 4 संख्या क्या होती है? ए बाटा आर क्यू, ए बाटा आर, ए आर, ए आर क्यू। तो आप देखिए, जस्ट आपको जीपी के 3 संख्या बताए थे महत्तम संख्या, जब आर का मान 1 से बड़ा हो तो महत्तम संख्या क्या होगा? महत्तम संख्या हो जाएगा, क्या होगा महत्तम संख्या? ए आर क्यू, ठीक है। जब 1 से बड़ा होगा तो महत्तम संख्या ए आर क्यू, और न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या ए बाटा आर क्यू। वही बात, जब आर का मान 1 से छोटा हो तो महत्तम संख्या बस उल्टा हो जाएगा, महत्तम संख्या ए आर क्यू, महत्तम संख्या आर क्यू नहीं ना, ए बाटा आर क्यू, और न्यूनतम संख्या ए आर क्यू। तो आपको ये सारी चीज़ नहीं यूज होता है, बस आप लोग को जीपी के 4 संख्या याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग उसको याद कर लेना, कभी भी काम आ सकता है आपको एग्जाम में नहीं, क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलिए, अब आपको कुछ फार्मूला है बता देते हैं, जैसे एक परिमेय ही बताते हैं, परिमेय की तरह से उसका फार्मूला को बताएंगे। देखिए ध्यान से, परिमेय 1 कहता है कि जीपी का nवां पद या अंतिम पद ज्ञात करें। जीपी का nवां पद या अंतिम पद ज्ञात करें। तो देखिए, जीपी में तो समझ है ना, गुणोत्तर श्रेणी। जीपी का nवां पद, जीपी का nवां पद क्या होता है? जीपी का nवां पद यानी an बराबर होता है ए आर एन माइनस 1, ठीक है। जीपी का nवां पद कहने का मतलब an, तो an बराबर होता है ए आर एन माइनस 1। इस फार्मूला को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम समांतर श्रेणी में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े थे, उसी तरह से जीपी में an बराबर ए आर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो परिमेय है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो लेकिन हम इस वीडियो में प्रूफ नहीं कराएंगे, हम कभी एक एक वीडियो करके इसका प्रूफ बताते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे हम समांतर श्रेणी में प्रूफ कराएं, उसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में भी प्रूफ कराते चलेंगे, ठीक है ना। तो कभी टाइम मिलेगा तो इसको प्रूफ करा देंगे। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, ओके। तो देखिए, तो समांतर श्रेणी में एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और उसी तरह से जीपी में अंतिम पद क्या होता है? एन बराबर ए आर एन माइनस 1। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूला को याद कर लो, बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। अब चलिए, एक बात और, जीपी एपी में बताएं आप लोगों को कि ए एन कह लो या टी एन कह लो या यू एन कह लो या एल कह लो, ये सब क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अब ए एन बराबर ए आर एन माइनस 1 हो गया, तो टी एन बराबर भी यही होगा, यू एन बराबर भी यही होगा, एल बराबर यही होगा। मतलब किसी किसी बुक में ए यूज किया रहता है, किसी बुक में ए, और किसी बुक में ए भी। तो हम इसको इस बुक मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ एन पर, मतलब हम सिर्फ एन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे घबराना मत, किसी बुक में इवन कहीं एल कहीं टी एन लिखा रहता है, ठीक है। चारों एक ही बात है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब चलो, अब आप लोग का लास्ट फार्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम प्रूव करा देंगे, ठीक है ना। आप टेंशन मत लेना, अब बस आप फार्मूला याद रखो, फार्मूला याद करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग को, ठीक है। अब परिमेय 2 देखो, परिमेय 2 क्या है? जीपी का एन पदों का, जीपी का एन पदों का योगफल, जीपी का एन पदों का योगफल ज्ञात करें। अब योगफल आप लोग समांतर श्रेणी में एस एन पढ़े थे, तो यहाँ भी एस एन ही होगा। तो एस एन बराबर यहाँ पर होता है ए आर के पावर एन माइनस 1 बाटा आर माइनस 1। कब? जब आर का मान 1 से बड़ा होगा। आपको बताएं कि जीपी 2 संख्या मतलब 2 चीज़ पर निर्भर करता है, 1 से बड़ा होगा आर का मान तब, 1 से छोटा होगा आर का मान तब। तो देखिए, जीपी का यहाँ भी 2 फार्मूला, योगफल का फार्मूला 2 होगा। एक होगा जब 1 से बड़ा आर का मान, तो ए वाला फार्मूला होगा, ठीक है। और एक होता है जब एस एन का फार्मूला ए 1 माइनस आर के पावर एन बाटा 1 माइनस आर। ये कब होता है? जब हमारा आर का मान 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इस पर निर्भर करता है सार्व अनुपात पर, यानी आर के मान पर।
जब हमारा जोगफल निकालना होगा और r का मान 1 से बड़ा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। जब 1 से बड़ा होगा तो Sn का फॉर्मूला a वाला लगाएंगे, और जब r का मान 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो Sn का फॉर्मूला a वाला लगाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर भी समझाएंगे आप लोग को, लेकिन आप लोग पहले से ही समझ जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक फार्मूला है जो आप लोग का लास्ट होगा यहीं, वो फार्मूला है, सीख लीजिए। और इसका प्रूफ यदि चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या मेरे व्हाट्सएप पर बोल देना, ठीक है ना। इसको प्रूफ भी करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। अगला है कि जीपी के लिखो, जीपी के अनंत, अनंत मतलब इन्फिनिटिव, जीपी के अनंत पदों का जोगफल, जीपी के अनंत पदों का जोगफल निकालना होगा, तब कौन सा फार्मूला लगेगा। तो जीपी का अनंत पदों का जोगफल ज्ञात करें, पहले तो लिख लो परी में। देखो इसमें भी दो केस काम करता है, इसमें भी दो केस काम करता है। देखो केस 1 कहता है, केस 1 कहता है कि जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो याद रहे, ठीक है ना, जब r का मान, आपको जीपी के अनंत पदों का जोगफल निकालना है। यहाँ पर n पदों का जोगफल निकालना है, लेकिन यहाँ पर अनंत पदों का जोगफल निकालना है, दोनों में डिफरेंट है। जब अनंत पदों का जोगफल निकालना होगा और r का मान 1 से बड़ा होगा तो याद रहे, आप लोग को लिख देते हैं, याद रहे कि जब r का मान 1 से बड़ा हो तो अनंत पदों का जोगफल, अनंत पदों का जोगफल संभव असंभव है, असंभव लिख लो सबसे अच्छा, असंभव होगा। देखिए बात को समझिए, जब जीपी के अनंत पदों का जोगफल निकालना होगा और r का मान 1 से बड़ा होगा तो उसका जोगफल निकालना क्या है, असंभव होगा। याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। और केस 2 में देख लीजिए, ये बात आप लोग कोई बताता नहीं है, लेकिन हम आप लोग को सारे चीज़ समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्या कहता है, जब r का मान 1 से छोटा होगा तब s इन्फिनिटिव का मान क्या होगा, मतलब अनंत पदों का। तो इसका फार्मूला होता है 1/a/1 माइनस r, ठीक है। ये फार्मूला होता है s इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस r। कब, जब हमको जीपी के अनंत पदों का जोगफल निकालना होगा और r का मान 1 से छोटा होगा तो s इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस r, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो उसका असंभव हो जाएगा, यदि r का मान 1 से छोटा होगा तो फार्मूला a वाला लगाएंगे। आई होप कि आप लोग को सारे चीज़ समझ में आया होगा, गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, यानी जीपी का, ठीक है। तो सारे चीज़ हम आप लोग को लगभग बता दिए। अब बात रहा प्रूफ करने वाला, तो आप लोग बताना, हम आपको प्रूफ भी करके सारे फार्मूला बता देंगे। जैसे समांतर श्रेणी में सारे फार्मूला प्रूफ किए, उसी तरह से जीपी में भी सारे फार्मूला को प्रूफ कर देंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में सारी चीज़ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।